अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर प्रोग्राम कराची की वजह से बात करेंगे सीनियर एकन पर्सन अरशद शरीफ की, जिनको कत्ल कर दिया गया, जिनको शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, सहाफ़ी बिरादरी एहतजाज कर रही है, उसकी मज़म्मत भी कर रही है, हुकूमत के ज़राए क्या कर रहे हैं, और जो सहाफ़ी जिनको एक जो पाकिस्तान का हीरो है, ये आम आदमी नहीं, ये पाकिस्तान का हीरो है, ये आवाज़ उठाते हैं आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की तरफ ज़्यादती की जाती है, उस पर आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन एक आम आदमी का क्या होगा जब ये सहाफ़ी महफूज नहीं है, बाहर ममालिक में महफूज नहीं है। जो पाकिस्तान के मामला के साथ चल रहे थे, ये बाहर ममालिक में चले गए, हिजरत करके वहाँ पर चले गए, लेकिन क्यों उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई? एक आम आदमी उसका क्या होगा? है ना, हमारा जो हम दूसरा बात करेंगे दूध माफिया की। जो दूध माफिया है, जो सरकारी रेट है 120 रुपये किलो, और जो रिटेलर बेचे जा रहे हैं 200 रुपये किलो, तो उसमें डीसी एसी ये क्या कर रहे हैं? कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे साथ मेहमान हैं आज के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हारून रशीद साहब हैं, और दूसरे रहनुमा चेयरमैन ऑल ताजिर सिंध इत्तेहाद मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब हैं हमारे स्टूडियो के अंदर। और तीसरे मेहमान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब जहांगीर MNA हैं। ये हम बात करें सबसे पहले काशिफ साबरानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें मदऊ किया और वक्त दिया। देखिए, हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी थे वो, और एक मकाम रखते थे, और बहुत अच्छे सहाफ़ी थे, हसमुख थे, हर किसी से मिलते थे, और इस तरीके से होना, इसके मजम्मत भी करते हैं, इनके घर वालों से ताज़ियत भी करते हैं। लेकिन सहाफ़ी जो एक अच्छा काम करता है, सच दिखाता है, सच बात करता है, उसको सज़ा दी जाती है सच बोलने की। बिल्कुल ऐसा ही सज़ा ही हम तो ये काउंट करते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर ये वाक़या हुआ, तो ये बहुत गलत हुआ, इसकी मजम्मत करते हैं। तो इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, इसकी आप लोग आवाज़ वगैरह क्यों नहीं उठाते? हम देखें, हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, हम आवाज़ भी उठाते हैं चैनल्स पे। जब भी मैं जाता हूँ, ऐसा कोई खुदा सा वाक़या होता है तो हम उसका जिक्र ज़रूर करते हैं। तो इसकी जो है बाकायदा कमेटी कायम की जाए और उस पर तहकीकात की जाए कि वाक़या आया हुआ कैसे है। काशी तो कमेटी तो बन जाती है, लेकिन कमेटी हवा की नज़र हो जाती है ना। फिर वो कमेटी बना दी जाती है, हुकूमत की तरफ से कमेटी बना दी जाती है। अभी देखें बाहर मालिक के अंदर जो वाक़या पेश आया है केन्या के अंदर, लेकिन वहाँ भी मजम्मत ही हो रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। क्या उस पर कोई कार्रवाई की जाए? देखिए, हमारी मतलब बात की जा रही है क्या सोशल मीडिया के ऊपर, क्या भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, मतलब कंफर्म चीज़ नहीं आ रही। देखिए, इस पर आप क्या बोलते हैं? सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की सतह का ये केस है, ये बड़ा केस है। उनको जो है वो वहाँ उस हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि वो ऐसी कमेटी कायम करें जो उसकी रिपोर्ट जो है वो साफ सुथरी जो है पेश करें। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा मुतालबा ये। और फिर यहाँ की हुकूमत भी देखिए, उनको ज़ाहिर बात है कि इतने बड़ा सहाफ़ी, हमारा एक नाम, एक मकाम करने वाला शख्स इस तरह चला गया, तो उनको जो है उस हुकूमत को बाकायदा एक पुश करना चाहिए, और प्रोटेस्ट उनको भी करना चाहिए कि वाक़या कैसे हुआ, उसकी फुटेज जो है क्लियर दिखाई जाए। फुटेज आ तो रही, लेकिन वाज़ेह नहीं हो रही, पता नहीं चल पा रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वाज़ेह रिपोर्ट जो है वो कमेटी पेश करे। बिल्कुल सही कहा आपने हारून साहब। सर, सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहीद कर दिया, इसको कैसा देखते हैं आप? जैसे कि साबरा ने फरमाया, बिल्कुल, क्योंकि सहाफ़त जो है रियासत का एक सतून है, ये सतून है, लाजिम व मलजूम है रियासत के साथ। जो उनके साथ सानिया हुआ है, अभी मुझे मालूम पता चला है कि GHQ से वज़ीर आज़म हाउस लेटर गया है कि आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी करें, क्योंकि ये कमेटी बनेगी, कमेटी से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि ये जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी ना, तो उसमें मालूम पड़ेगा आया कि असल असबाब क्या है। तो हम इस दुख की घड़ी में उनके लवाहिकीन के बिल्कुल साथ हैं। पाकिस्तान का हर फर्द इस टाइम अफसुर्दा है, और सहाफ़ी बिरादरी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं। जैसे भी फैसिलिटीज़ होगी, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हर तरीके से उनको सिक्योर करेगी, और करती आई है, और इंशाल्लाह मज़ीद हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उनको। उनके जो लवाहिकीन हैं, आप लोग उनकी इमदाद वगैरह करेंगे? लवाहिकीन वगैरह देखिए, ये अभी तो बात का प्रोसेस, असल चीज़ ये है कि उनकी बॉडी को पहले यहाँ लाना, उसके बाद तदफीन करना, ठीक जो अमल है। हुकूमत तो दावे कर देती है ना कोई लवाहिकीन को, भाई हम ये देंगे, और मतलब फंड वगैरह क्या कुछ ऐसी चीज़ दी नहीं जाती है। देना चाहिए। हाँ। अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन देना चाहिए, और इंशाल्लाह देंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अरशद शरीफ कोई छोटा नाम नहीं था। बिल्कुल, उनकी ये खिदमत है, पाकिस्तान का हीरो है हमारा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सानिया ही है पाकिस्तानी सहाफ़त के हवाले से। हम तमाम सहाफ़ी बिरादरियों के साथ हम बिल्कुल शाना बशाना है, और इसकी बाकायदा मैं दोबारा पुरजोर अपील करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म साहब से, कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि पाकिस्तानी अवाम को खुलकर बात पता चले कि असल मोहरक़ात क्या थे। बिल्कुल ऐसे ही जी। आफ्ताब साहब लाइन पे हमारे साथ। हेलो, आप सब लाइन पे हमारे साथ? जी लाइन पे हूँ सर। राशिद
राशिद शरीफ जो है, अरशद शरीफ जो है शहीद कर दिया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने जी मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और आप मेरे साथ जो शुरू की गुफ्तगू है सबको मेरा सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि अरशद शरीफ साहब एक काफी थे, और हम ये तो जो होना था वो हो गया, जिसकी अब सारा दिन हम मजम्मत करते रहेंगे, रिजल्ट इसका निकलना है जीरो। मसला ये है कि हमें इस बात पर वो करनी चाहिए डिस्कशन कि वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से काफी मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे थे, समझे ना। तो वो अगर वो अपने मुल्क के अंदर सेफ नहीं थे तो अब पता ये लगता है कि जी मुल्क से बाहर भी वो सेफ नहीं है। ठीक है, एक हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और कुछ हादसा हो जाए तो वो बड़ा अफसोस होता है और कहते हैं अल्लाह की जानिब से है। और एक आदमी को मुसलसल जो है वो कोई भी XYZ में बात कर रहा हूँ कि उसको तशद्दुद का निशान बनाया जा रहा हो या उसको थ्रेट्स दी जा रहे हो, और वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क की तरफ दौड़ रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा हमारे लिए सोचने का मुकाम ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आदमी जो है वो सेफ नहीं। अगर या तो फिर ये है कि वो तरीका बता दें कि जिस तरीके से हम जो है हमें वो कंप्यूटर की चिप दे दें जो हम अपने जिस्म में दिमाग में फीड कर लें और आपकी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करते रहें, खत्म हो गई बात। लेकिन जब आप इंसान को उसकी आज़ादी के साथ जीने का हक देते हैं और उसको बोलने का हक देते हैं तो वो जैसे भी सोचता है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, ये आम शख्सियत नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान का हीरो है, सीनियर एकल पर्सन है, ठीक है, अरशद शरीफ साहब। लेकिन सीन बात ये कि अब जो आवाम है, मतलब एक नॉर्मल सा बंदा है, अगर इनकी जान को खतरा हो जाए फिर मतलब उनके क्या होगा फिर, आप ये बताएं। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तो एक पाकिस्तान के हीरो है ना जी, एक आम शहरी है, उसको क्या होगा फिर? तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि एक आदमी जिसके इतना इस पे आप लोग आवाज नहीं उठा रहे सर? नहीं, जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं पूरा मीडिया आज सोगवार नजर आ रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी आम शहरी के लिए भी इसी तरह प्रोग्राम होते हैं? आम शहरी के लिए भी ये सारा कुछ होता है? ऐसा नहीं है। तो मुल्क तो सबके लिए बराबर है और सब उसमें, चाहे अरशद शरीफ हो, चाहे आफ्ताब हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, उन्हें हक है उनकी मर्जी से जीने का, बोलने का। आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल करें आप इख्तिलाफ, लेकिन ये कि उसका ये मतलब नहीं है कि जी आपको थ्रेट्स हों और आप मतलब मुल्क से जा रहे हो, छुपते फिर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो ये मतलब ये कहाँ का इंसाफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो बहुत सख्त सोचने की और समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह जो है इस चीज़ों से निकलना होगा और कैसे अपने माशरे को सेफ और साउंड बनाना होगा। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया। कस्टमर बात करेंगे अब दूध माफिया की। जैसे अब लैंड माफिया आपने देखा होगा, दूध माफिया है, ये जो दूध जो सरकारी रेट है 120 रुपये और ये जो माफिया है ये 200 रुपये किलो दूध बेच रहा है, तो इस पर आप कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, आवाम और पब्लिक के साथ बहुत नाजायज़ और गलत हो रहा है। और जब मैंने बात की दूध वालों से तो ये कहते हैं कि हमें 180-190 में तो हमें आ रहा है अभी करंटली, तो हम 200 में सेल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ DC साहब या AC साहब किसी भी इलाके के हों तो वो बाड़ी की तरफ जाएँ जहाँ से सप्लाई होता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ जाना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी देखी थी 4-5 रोज पहले कि एक तो दूध 200 रुपये कर दिया गया, ऊपर से पानी मिक्स हो रहा है और पानी भी वो मिक्स करें जो भैंसों को पानी पिलाते हैं, उसमें से बाल्टियाँ भर भर के मैंने वीडियो देखी, काफ़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। तो मुझे अफसोस हुआ कि मतलब क्या हो रहा है, एक तो 200 रुपये लीटर दूध और फिर ये मिक्सिंग पानी की, और वो पानी भी इतना गंदा जो मतलब उसको देखना भी पसंद। अब इस पे देखिए कमिश्नर कराची, DC, AC कोई भी इस पे एक्शन नहीं ले रहा, क्यों? एक्शन तो ये ले रहे हैं, दुकानों को सील किया उन्होंने नाजबाद के इलाके में, नॉर्थ नाजबाद में चंद दुकानों को सील किया गया, लेकिन जो दुकान खुली है उससे वही रेट आ रहा है 200 रुपये किलो। 200 को तो हम कह रहे हैं कि हम 250 में बेचे तो भी कम है। अब आप देखें डेली वेजेस वाला एक मजदूर उसकी मतलब उसकी दिहाड़ी 500 रुपये, ठीक है, अब वो 200 रुपये का दूध लेगा, 300 रुपये किस तरह मतलब अपना घर के गुजारा सर्वाइव कर ही नहीं सकता। देखिए, क्राइम में जब भी तो इजाफा हुआ है, वारदातें तभी तो बढ़ गई हैं, जितनी महंगाई बढ़ी इतनी वारदातें बढ़ रही हैं। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए, कोई ऐसी कमेटी है जो काम करे। चेक एंड बैलेंस ही हमारे यहाँ कराची के अंदर खास तौर पे नहीं है, बस कमेटियाँ बना दी जाती हैं, वो वर्किंग होती नहीं है। तो आप कैसा देख रहे हैं इसको, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? स्ट्रीट क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, मतलब एक महीने में 25 से 30 लोगों को मारना, ये बहुत बड़ा एक वाक़या है। तो हमारे खैर IG सिंह से भी मीटिंग हुई थी, गुलाम नबी मेमन साहब से, ठीक है, तो उन्होंने कुछ मतलब ये कि पुलिस एहलकार भी दिए हमें, जवान दिए, तो माशाल्लाह वो भी गश्त कर रहे हैं नाजवाद के इलाके में या साउथ के इलाके में, बहुत वारदातें बढ़ गई थी। आप ये कह रहे हैं जो क्राइम बढ़ा है इसी वजह से बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, तो वो इंसान क्या करेगा बताएं। खर्चे हम पहले कहते थे वही है, अब खर्चे वही नहीं, इससे ज्यादा है। फीस आपको देनी है, आपको किचन चलाना है, आपको बिल्स भरने हैं, आपको किराया देना है,
आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, कैसे करेंगे? तो वो भी दूसरा जो गलत रास्ता है वो इख्तियार कर रहे हैं हमारे नौजवान, हमारा मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो रहा है, तबाह हो रहा है। मैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा आपने। अच्छा हारून साहब, दूध माफिया जो काम कर रही है, जैसे अभी कचरा सही बताया 200 रुपये किलो दूध जो बेचा जा रहा है, रेट सरकारी रेट है 120 रुपये का, उस पर सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखिए अतर भाई, ये सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान में एलपी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सरकारी। आपने खुद कहा कि चेकिंग बैलेंस कौन करेगा? बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है, फिर बिल्कुल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, फूड डिपार्टमेंट है और ये इदारे कौन चला रहा है? बिल्कुल सिर्फ गवर्नमेंट चला रही है सर, बिल्कुल आप बस पार्टी चला रही है। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल, और सख्ती होनी चाहिए। देखें ना, हमने तो हमेशा ये सुना है कि जब पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, तो फौरन जो है ना तमाम चीज़ों के रेट ऊपर हो जाते हैं। अभी आपने देखा रिसेंटली के 13 रुपये पेट्रोल पे कम हुए हैं, डीजल पे भी कम हुए हैं, तो इन्होंने एकदम रेट बढ़ा दिए। अच्छा होता ये कि सर्दियों में हमेशा जो है ना वो नहीं होता है कि दूध का इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि वजह ये कि एक तो सर्दी में लोग दही नहीं खाते, आइसक्रीम है, लस्सी है, ये नहीं पे, तो ये मस्जिद हमने देखा गली कुचों में कि बोलते हैं जी ये 1 किलो दूध के साथ 1 डबल रोटी फ्री। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा इन्होंने क्यों बढ़ाया। अच्छा मैंने ये सुना था कि एसी साहब जो है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने कमेटी बनाई थी, तो वो 4 रुकनी कमेटी जो है सिफारिशात देगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी और किसी माफिया के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मतलब कब एक्शन लेगी? बिल्कुल सर लेना चाहिए, ये तो बहुत लेट हो रहा है, फौरन लेना चाहिए और इंशाल्लाह लेंगे। अब आप देखें एक मजदूर है जिसकी तनख्वाही 20,000 रुपये, ठीक है, उसमें वो किराए का मकान है, किस तरह गुजारा कर रहा होगा? 200 रुपये का दूध ही ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए, और इंशाल्लाह हमारे जो सीएम साहब हैं, आप 2018 के देखें 100 रुपये किलो दूध था। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है, बढ़ते बढ़ते 200 पे चला गया। बिल्कुल नहीं, अपना पीपल्स पार्टी भाई जरूर इस पे एक्शन लेगी। हमारे सीएम साहब लगे हुए इसमें, हमारे जो सूबाई वज़रा है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के सदूर हैं, ये तमाम जो है ना अभी मेरे इलाके में है, मैं उसमें शामिल था। गोदरा इंसानियत फाउंडेशन है, बहुत काम कर रही है सोशल वर्क के हवाले से, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि लंगा आप जो है डेली माफिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं हम लोग, आप इसमें शिरकत करें। मैंने शिरकत करी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा एहतजाज, एहतजाज हो रहा है। ऐसी जो NGOs हैं, सोशल वर्कर हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं जितना उनके हिसाब से होता है, लेकिन ये काम गवर्नमेंट का है। और इंशाल्लाह हमारे जो सीएम साहब है बहुत एक्टिव हैं, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से, पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा रहा इसको देखें। गुर्बत बहुत हो गई है और इसी वजह से जो है लोग परेशान हैं और उनकी दाद रसी करें। तो कब तक एक्शन ले लेंगे आप लोग इसके ऊपर? देखिए ये इसी बार हिदायत जारी करेंगे ना आप लोग? जी बिल्कुल, ये सिफारिशात होती हैं जी, सिफारिशात बना के जब दी जाएगी एसी साहब को कि आया कि वजह क्या है, क्या रीज़न है, फिर ये रिपोर्ट बन के जाती है सीधा सीएम हाउस। तो जो भी एक्शन होगा तो सीएम साहब लेंगे इंशाल्लाह, और इसका रिजल्ट भी आपको इंशाल्लाह दिखेगा। और होना चाहिए क्योंकि ये इंसानी मसला है। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि ये कोई पीपल्स पार्टी का है तो उसके बच्चे दूध नहीं पीते, ये इंसानी मसला है। ठीक है, आपका मौके भाई से कुछ हैदर भाई, मैं इस पे आपको थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। ऐसे AC साहब या DC साहब किसी भी एरिया के हो, जब आते हैं तो आके चालान करते हैं भारी से भारी, और उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख तक जाता है। शॉप्स बाकायदा सील होती हैं, और चंद घंटों में देखें आप वहां से गुजरे तो शॉप खुली भी होती है। तो ये माजरा अपनी समझ में नहीं आता कि क्या सिर्फ इसलिए छापे मारे जाते हैं कि रिटेलर जो रिटेलर है उनको उठाया जाता है, दूध वालों को उनकी दुकानों को सील किया जाता है। जो बड़े डेयरी फार्म वाले उनको क्यों नहीं किया जाता? सप्लाई होता है वहाँ उनके खिलाफ FIR लॉन्च क्यों नहीं होती? मैं तो कह रहा हूँ कमिश्नर साहब खुद जाएं ACDC के साथ, उनकी टीम बना के कमिश्नर साहब को मूवमेंट देखें। जब आपकी कमेटी, आपकी टीम जब काम नहीं कर रही एरिया से, देखे ना इतने आप भारी भरकम आप वो लोग हैं, चालान आप वसूल करेंगे तो सिर्फ चालान के हद तक के लिए है। हमें तो ऐसा फिर मालूम होता है कि शायद चालान करने के लिए ही दिखावा होता है, और चंद ही घंटे में वो शॉप्स खुल रही होती है और वो दूध वही। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, सरकारी लिस्ट नहीं होगी उनके पास। हम उससे पूछेंगे भाई कितने क्या किलो दूध है, वो कहते 200 रुपए किलो। लिस्ट मांगी, लिस्ट नहीं होती उनके पास, चेकिंग बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है कोई अंदर ही सेटिंग चल रही है ना, कोई चालान भर गया था और चौड़े हो गया थे। मैं आपकी बात काटता हूँ, खाली दूध डेयरी माफी नहीं, ये फ्रूट वाले आप देख लें, सब्जी वाले किसी, और जो परचून है, किसी के पास भी लिस्ट नहीं होती, जिसका जो मर्जी करता है वो अपने रेट पे बेचता है। तो साफ सर आप लोग देखेंगे ना इस चीज को, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? फिर सिंध हुकूमत को चेकिंग बैलेंस रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। तो कैसे होगा फिर ये? सर ये देखें बाकायदा मीटिंगें होती हैं इनकी,
अब ये डिपार्टमेंट होते हैं, अब सीएम तो जाके एक जगह हर जगह पे नहीं करेगा ना, ये डिपार्टमेंट होते हैं बकायदा, फूड डिपार्टमेंट हो गया, कराची को बोल सकते हैं ना, सीएम है वो तो हिदायत जारी कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। कमिश्नर साहब को बोले वो है ना, ग्राउंड पर आए कमिश्नर साहब, वो आके देखें, चेक एंड बैलेंस करें। कमिश्नर 4 की सिफारिशी कमेटी बनाई थी, सिफारिशात वो देगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने, लेकिन आवाम बहुत परेशान है, बिल्कुल है, सबसे ज्यादा महंगाई बिल्कुल की, है, उसमें इतने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे कितने ताजिर भाई अभी तक 15 से 20 लोग 2 से 2.5 साल में खुदकुशियां कर चुके हैं महंगाई के हवाले से। तो अब ये मतलब कब होगा, सब ये अपनी समझ से बालत है। बात करेंगे, हमारे साथ एक खूबसूरत मेहमान, खूबसूरत शख्सियत तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, ये गोज़ा इंसानी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। हमसे बात करें, सामाजिक काम भी ये करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पहले तो खुशामदीद कहूँगा, मेरे प्रोग्राम में आप आए, ठीक है, और आपके पास टाइम भी नहीं होता, आपने वक्त निकाला हमें प्रोग्राम के लिए। तो आप सामाजिक काम कर रहे हैं, तो किस तरह अपनी मतलब आपके साथ काम कर रहे हैं, या कोई फाउंडेशन के फंड्स वगैरह आते हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया और हमारे मसाइल को उजागर करने का हमें मौका दिया। सर, जैसा कि आपने कहा कि किस तरह हम इसको मैनेज करते हैं, हमारे इलाके के मुखय्यर हजरात है, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं कि भाई ये इलाकाई सतह पे आप खिदमत कर रहे हैं, तो माली तौर पे भी हमें सपोर्ट करते हैं और अतियात के तौर पे भी, यानी जिस तरह राशन के हवाले से सपोर्ट करते हैं हमें, जिस तरह भी पानी का पिछले 2 दिन पहले आपने देखा कि हमने मुजाहिरा किया जी, एहतजाज हुआ मुजाहिरा, तो एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि भाई ये अगर हमें कोई प्राइवेट काम करना पड़ा तो हम लाइनें वगैरह, जिस तरह भी हमारी अंजुमन काम करिए लाइनें, अगर गवर्नमेंट के पास अखराजात नहीं है तो हम अपनी मदद आप तहत पानी की लाइनें, ठीक है, 2-3-2.5 करोड़ रुपए तो हमने पहले भी खर्च कर चुके हैं, ठीक, और उसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद हमें करने पड़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम तो पानी कब से नहीं आ रहा सर वहाँ पर गोधरा में? पानी हमारे यहाँ तकरीबन 7 सालों से नहीं आ रहा, ठीक है, और हमने काफ़ी इदारों तक बातें, हमारी एप्लीकेशनें, दरखास्तें वगैरह जमा करवाई, मगर हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है, हम थक चुके हैं, इस वजह से हमें एहतियाज करना पड़ रहा है, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। मतलब जो आपके अदनान रशीद एक्सीन है सेंट्रल के, तो उनसे आपने बात की, कोई एप्लीकेशन वगैरह दी, कंप्लेन की वहाँ पर पानी के हवाले से? अदनान भाई को हमने अदनान साहब लाइन पे भी हमारे साथ ना, अदनान साहब को हमने 10 दफ़ा कंप्लेन की, 10 दफ़ा हमारी अंजुमन का वफ्द इनके पास गया, मगर वो कह रहे कि आगे से पानी का प्रेशर ही नहीं है, ठीक, हम कहते हैं कि भाई यही लाइनों में 7 साल पहले, 4 साल पहले पानी जब आ रहा था, तो अचानक ऐसा क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कि ये लाइनों में पानी बंद हो गया? बोले आगे से प्रेशर नहीं है, आप वज़ीर आला सिंह को आप लेटर लिखें, ठीक, तो पीपल्स पार्टी के मैसूर हसन है, उनसे हमारा राब्ता हुआ है, हमारे अंजुमन का राब्ता हुआ है, ये हारून साहब बेटे हमारे इलाकाई सदर है पार्टी के ना, तो इन्होंने इनकी सीन हुकूमत से आप मुतमईन है? सीन हुकूमत से नहीं तो मगर इलाकाई सतह पे जो हमारे हारून भाई कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, इलाकाई सतह के जो सदर है वो हमें कोऑपरेट करते हैं और हमारे साथ खड़े हैं, और जो हमारे जेन्युइन मसाइल है वो आगे इनकी पार्टी को ये पेश करते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं ना, मैसूर हसन साहब जो अभी डिस्ट्रिक्ट के सदर आए, ठीक, तो माशाल्लाह अभी वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपको। हारून साहब, ये जिस सेंट्रल की बात की, तो पूरे कराची के पानी का बहुत बड़ा इशू है, इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो ये लाइनें जो है काफ़ी पुरानी है, ठीक, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई प्लानिंग के तहत इनको नहीं डाला गया और ना डाला जा रहा है। जो जहाँ जहाँ छोटे छोटे इशू है, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान की आबादी उस टाइम पे की लाइन है जब पाकिस्तान की आबादी कम थी, अब आपको पता है पाकिस्तान की आबादी कितनी बढ़ चुकी है, तो कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग के तहत अगर ये हमारे जो वाटर बोर्ड है, अगर इस प्लानिंग के तहत डाले जाए, क्योंकि यहाँ टैंकर माफिया भी है सबसे बड़ा, ठीक, टैंकर माफिया को कौन सपोर्ट करता है? बिल्कुल नहीं, सपोर्ट तो ये जहाँ से इनका दिल करता है ये बीच में से लाइनें तोड़ के ये मकान तो सर आपकी है ना, आप तो चेकिंग बैलेंस कर सकते हैं ना? बिल्कुल चेकिंग टैंकर माफिया क्यों नहीं लगाम दी जाती? सरकार, आपने देखा होगा कि कई जगह पे छापे मारे गए, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट थे उनको बंद करवाया गया। वो तो दोबारा खुले में सर? नहीं सर, दोबारा नहीं खुले में। अब ये कि पीछे से कुछ इदारों से कुछ, सर ये मैं नहीं कह रहा, आवाम का कहना है ये। नहीं, आवाम तो देखें, रिसेंटली हमने प्रोग्राम किया था गोधरा में, वहाँ पर भी एहतजाज भी, मुजाहिरा भी किया गया इसी हवाले से। अदनान साहब को लाइन पे भी हमने लिया था, उन्होंने मुतमईन किया था कि भाई वहाँ पानी खुल जाएगा, वहाँ पर अभी पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ वहाँ पर अभी। नहीं, मैं वहाँ खुद मौके पर मौजूद था, अदनान भाई भी थे, वहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, लाइन डल रही है। ये हमारे जो गोधरा इंसानियत फाउंडेशन के ज़ुबैर साहब हैं, इनको मालूम है लाइन डल रही है, और एक जगह से नहीं 2 जगह से लाइन का काम हो रहा है। कुछ टेक्निकल मसले आ गए
जिसकी वजह से काम अभी रुका हुआ है। 2 तरफ से जो है लाइन आ रही है और पूरी यानी कि जो अब हमारी जो गोत्रा बिरादरी है और दूसरी भी जो इसमें बिरादरी शामिल है, तमाम को जो है पानी, ये इस चीज़ के गवाह है। लाइन बिल्कुल यानी कि मकसद काम बिल्कुल एंड पर है, सिर्फ टेक्निकल मसला है कुछ। और तो कब हल होगा टेक्निकल मसला? ये अदनान भाई आपको बताएंगे, हमारे एक्सचेंज साहब हैं। अदनान साहब लाइन पे हमारे साथ? जी मैं लाइन पर हूँ सर। वैसे तो पूरे कराची में ही पानी का मसला आ रहा है, लेकिन गोधरा के अंदर 2018 से पानी नहीं है। जी आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी 2 महीने पहले यहाँ पर एक्सचेंज आया हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई इलाकों के अंदर पानी को क्लियर किया। पानी है नॉर्थ कराची में, ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों नहीं खोला जा रहा फिर पानी सर? हाई मैनेजमेंट है, वो भी चेंज हुई है अभी। CEO साहब आए हैं हमारे और उन्होंने ये हिदायत दी है कि सबसे पहले तो आप जो है वो जितने भी प्लांट्स हैं उनको जो है वो डिस्कनेक्ट करें। जितने भी वॉश एरिया है, वॉशिंग एरिया, जो अपना कार वॉश एरिया, उनको भी वो डिस्कनेक्ट करें। और जितने बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग है उनके नोटिस उनको दें, ताकि ये जो इलाके के अंदर पानी जाए। इलाकों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया है कि घर से घर पानी आना चाहिए और शिकायतें कम करें अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्टर 10 है नॉर्थ कराची में, उसके अंदर 8 साल से पानी नहीं था और वहाँ पर भरपूर पानी आया है और लोगों ने अप्रिशिएट किया इस बात को और दुआएं दी हैं। सर पिछले हफ्ते भी मुजाहरा हुआ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले हफ्ते भी मुजाहरा हुआ है। गोधरा कम्युनिटी की खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग बाहर आए, वो काम करते हैं, काम पे से आने के बाद पानी भरने जाएंगे। फिर बहुत सारे इश्यूज है गोधरा के। सर मेरी बात सुन लें, अभी मैंने एक बात नहीं कही आपकी बात के ऊपर। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको चीज को क्लियर करूंगा और गोधरा के अंदर हर घर में पानी आ रहा होगा। और वो मैं ऊपर अपने हेड को, जो मेरे MP साहब हैं, CEO साहब हैं, TO साहब हैं, उनको और चीफ इंजीनियर साहब को मैं इस चीज के लिए कंफर्म करूंगा कि मैंने कितना पानी दिया है गोधरा को। गोधरा के लिए पानी के लिए हम मुख्तलिफ तरीके से तैयार है। पहले अभी हमने एक जो है वो सभा से। सर आप तैयार तो है लेकिन पानी नहीं आ रहा ना, मसला ये। आप तो तैयार है लेकिन पानी नहीं छोड़ा जा रहा ना, मसला ये। अभी एक रूट लगने वाला है इनका 12 इंच जायज से, जो लाइन ले रहे थे, जिसके ऊपर वो निकाटी वालों ने थोड़ी प्रॉब्लम की हुई है। और वो मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मैं जो जा रहा हूँ नसीब हसन साहब के पास, इसी इशू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि भाई इनको ये काम करवाएं ताकि इलाके के अंदर पानी मिले। बिल्कुल सही, आपका मौक़िफ़ आ गया। बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, मुझे मेरा वो वेट कर रहे हैं वो। ठीक है जुबैर साहब, ये बहुत शुक्रिया। जी मैं हैदर भाई कुछ एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि अभी जहाँ ये मीटिंग में जा रहे हैं हमारे एक्सचेंज साहब, रशीद साहब, मेरी भी वहाँ मीटिंग है, मैं भी वहीं मौजूद हूँ जहाँ पे ये लाइन का मसला, टेक्निकल मसला है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं उस्ताद मसरूर एहसन साहब, मैं कहता हूँ कि इतने हार्ड वर्क हैं। आप उनकी एज देखें, उनका हार्ड वर्क देखें, आप बोलेंगे यार माशाल्लाह इतनी उम्र में आप इतने हार्ड वर्क हैं, एक्टिव यानी कि मकसद। तो इसलिए 7 साल से पानी नहीं है गोधरा के अंदर। सर वो अभी आए, रिसेंटली आए। अच्छा, रिसेंटली आए। ठीक, वो रिसेंटली आए, जब से वो आए हमारे डिस्ट्रिक्ट के उस्ताद मसरूर एहसन साहब, ये काम शुरू। अभी ये वहीं जाएंगे एक्सचेंज साहब, वहाँ मीटिंग है और बाकायदा इनकी जो अंजुमन है गोधरा बिरादरी की, उनके सदर भी वहीं मौजूद हैं, वो भी जाएंगे। और तमाम लोग जो एहतजाज करने वाली जो आवाम है वो भी वहाँ पहुंचे। सर अगर ऐसा ना हो जाए जैसे जो ये टैंकर माफिया खत्म हो जाए, बिल्कुल जो गैर कानूनी है, कब खत्म होगा? सर होना चाहिए। और 7 सालों से सुन रहे हैं, कब खत्म होगा? क्राइम आप बोले जी मैं छड़ी घुमा के खत्म कर दूं तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, जादुई जिंदगी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ इंसानियत होगी वहाँ अच्छे भी होंगे, वहाँ बुरे। लेकिन जो टैंकर माफिया खत्म होगी तो पानी सही तरह लाइनों के अंदर आएगा, प्रॉपर तरीके से पानी मिला जाएगा। वरना तो बयानबाजी चलती रहेगी, इसी तरीके से कमेटियां बनती रहेंगी, वो हवा की नजर होती रहेंगी, काम कभी भी नहीं होगा इसके। नहीं इधर भाई मैं ये कह रहा था ये टैंकर माफिया के खिलाफ 7 सालों से यही सुनने के पानी आ जाएगा। एक्सीएन बदलते गए, मगर अभी तक हमारी लाइनें वैसे ही पड़ी हुई है, ना पानी आ रहा है ना पानी का प्रेशर खुला जा रहा है। बस ये कहते हैं कि नई लाइन मुतालबा करेंगे आला हुकाम से। मैं आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि यही लाइनों में पहले जिस तरह पानी आ रहा था वो कैसे आ रहा था। अब आप कह रहे हैं कि नई लाइनें बिछा दे, इससे पहले भी पता नहीं कितने जाल बिछाए हुए मगर उन लाइनों में पानी नहीं आया, वो पैसे हमारे ज़ाया हो रहे हैं। आगे से प्रेशर खोल के पानी को बढ़ाया जाए, वही लाइनों में पानी आएगा। आला हुकाम से ये मुतालबा है कि हमारे को पानी जैसी नेमत से महरूम ना करे और हमें पानी फराहम किया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया प्रोग्राम में हर साहब आपकी बहुत शुक्रिया। कल दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।